नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो मास्टर क्लास है वो बेसिकली वैदिक लेवल 1 पर है। 3 पार्ट्स हैं मेरे यहाँ, वैदिक लेवल 1, वैदिक लेवल 2, वैदिक लेवल 3। इसके अंदर हम लोग समझेंगे। देखिए, मैं आपके सामने एक चार्ट लगाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले थोड़ा-सा आप देखिए। हमारे पास ये कुंडली है, इसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, D1 चार्ट यानी लगन कुंडली बोलते हैं। और ये लगन है सैजिटेरियस लगना, धनु लगन है। ऐसे मिलाकर के 12 होंगे, 12 राशि है ना, तो मीन तक, मेष से 12 तक। क्लियर है? अब ये जो ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह मेरे फेवर के हैं, कौन से ग्रह मित्र राशि में, कौन से शत्रु में। अब देखिए, बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा है। पहली बात हमको समझना है। मंगल बैठा है, मंगल मित्र राशि में बैठा है। सूर्य बुध शुक्र ये तीनों का तीनों मित्र राशि में बैठे हैं। राहु मित्र राशि में बैठा है। शनि शत्रु राशि में बैठे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। केतु मित्र राशि में बैठा है। बात समझ में आया? सबसे पहले राशि फोकस होनी चाहिए। राशि जो लोग फोकस नहीं करते, दे आर डूइंग अ ब्लंडर, अ मेजर मिस्टेक्स। क्लियर हो गया? यहां से छोटा सा पॉइंट। फिर हमको ये देखना है कौन से ग्रह योग कारक हैं इस लगन के। द अनदर वन पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, we never see the functional malefic planet which I have to disclose in the class. क्लियर? फंक्शनल मैलेफिक कौन से हैं इस लगन को, कौन से फंक्शनल मैलेफिक लंका लगा सकते हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, कितना प्रतिशत मेरा भाग्य साथ देगा। मेरा भाग्य का स्वामी है सन। वेदर इट विल गिव मी 100% और 50% और 0%, कितना अच्छा साथ देगा ये पूरा सिखाया जाएगा। और आपसे बुलवाऊंगा, एक लगन सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बुलवाऊंगा, सारे 12 लगन चलेंगे। अब आते हैं आराम से समझने के लिए, हम दूसरा चार्ट लेते हैं। दूसरी बात, एक चीज छूट गई मेरे से इस चार्ट के अंदर, बड़े ध्यान से देखिए। अब इस चार्ट के अंदर धनु लगन है, शुक्र इस लगन का शत्रु है, शुक्र की दशा चल रही है जो कि शुभ नहीं है। बात खत्म हो गया, मेरे को पता लग गया ये 20 साल की दशा है। इतना भी पता लग गया, मेरे को बहुत समझ आ गया ना कि मेरे कौन कौन से ग्रहों की दशा शुभ जाएगी, कौन से अशुभ जाएगी। बस अब आइए मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। एक चार्ट से आपको समझिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। अब आप देखिए, आपके सामने ये चार्ट है। क्लियर है? ये चार्ट है, 12 राशियां होती है लिखी हुई हैं और 12 ही भाव होते हैं। इसको कहते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली, बड़े ध्यान से देखिए। क्लियर है? 12 भाव है, 12 राशि है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। सूर्य की एक ही होती है, चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है। क्लियर? अब आ जाइए 2 राशियां, बाकी सभी ग्रह की 2 राशियां। मंगल की मेष भी है, यहां पे लिख देता हूं, ये भी है, ये भी है। क्लियर? बृहस्पति की ये वाली भी है, बृहस्पति की ये वाली भी है, 2 राशियां हुई। शनि की ये वाली राशि भी है, शनि की ये वाली राशि भी है। शुक्र की ये वाली राशि है, शुक्र की ये वाली राशि है। बुध की ये वाली राशि है, बुध की ये वाली राशि है। क्लियर हो गया सबको? 2 राशियां होती है। सूर्य की इकलौती है, चंद्रमा की इकलौती है। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑड नंबर के साइन। मान लीजिए उमा जी का या मोनिका जी के 2 मकान है, एक नोएडा में एक दिल्ली में है। पर वो दिल्ली में जहां रहती हैं या नोएडा में रहती हैं, तो जहां रहती हैं वो मेन है ना उनका घर, दूसरा तो एडिशनल है। इसी तरह ग्रह को ऑड नंबर साइन प्रिय होते हैं।
उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि। ये सारा पीडीएफ में है। मूल त्रिकोण राशि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये प्रिय है। मंगल को कौन सी प्रिय है? मेष राशि। शुक्र को कौन सी प्रिय है? ये वाली राशि। शनि को कौन सी प्रिय है? कुंभ राशि। बृहस्पति को भाग्य वाली, तभी तो ब्लेसिंग बोला जाता है बृहस्पति को। बात क्लियर हो गया? और बुध को, सिर्फ बुध एक अपवाद है, इसे कन्या राशि प्रिय है। कन्या राशि, और यही इसकी उच्च राशि है। बुध की यही मूल त्रिकोण है, यही इसकी उच्च राशि है। सिंपल सी थ्योरी हो गई, आपको समझ में आ गया यहां तक। मूल त्रिकोण राशि ग्रह को ज्यादा प्रिय होती है और वो उसके बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब आइए, जो ग्रह जहां उच्च का होता है, सूर्य मान लीजिए, क्लास में आएंगे, मेरे को तो हर एक चीज बारीकी से समझानी है। ठीक उसके सामने वाली राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा। बृहस्पति यहां उच्च का होता है, ठीक सामने वाली राशि में नीच का हो जाएगा। सीधी सी बात। चंद्रमा यहां उच्च का होता है, ठीक सामने वाली राशि में नीच का हो जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने, ना लगाना है। बुध यहां उच्च का होता है, ठीक सामने वाली राशि में नीच का हो जाएगा। बात खत्म हो गई। तो राशियों का हमें बोध है, सामने हमने याद नहीं करना। जहां याद करना आ गया वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बस देख करके समझना एस्ट्रोलॉजी। अब आगे चलते हैं, राशियों के ऊपर बहुत फोकसिंग करिए। मैंने कम से कम 3 या 4 चैप्टर बना करके राशि के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि राशियों को लोग समझना नहीं चाहते, ग्रह को समझना चाहते हैं, वही गलती होती है। देखिए कैसे, इधर ध्यान से समझिए। एक लाइन खींचा मैंने, इसको बोलते हैं रात्रि, इसको बोलते हैं दिन। अब आप देखिए, यहां पर दोपहर होती है, ये क्या होता है? मध्याह्न बोलते हैं शास्त्र में दोपहर। अब मैंने मंगल बिठाया तो ये उच्च का बन गया। क्लियर? जैसे ही मंगल इधर बैठा, कोई भी लगन हो, मंगल तो नीच का है, क्योंकि रात में मंगल थोड़ी बली होता है, वो तो दिन में दोपहर में बली है। लगन कोई भी हो, अपने को लगन की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ग्रह को दिशा बल प्राप्त हुआ। दिशा बल को हमने जांचा कहां से? राशि से जांचा, राशि से उसको एनालाइज किया। अब आगे चलते हैं, राशियां बताते हैं। 1, 5, 9 फायर एलिमेंट की है, अग्नि तत्व की राशियां होती है। बड़े सारे सूत्रस होते हैं राशियों के। 2, 6, 10 ये होती है पृथ्वी तत्व की राशि। 3, 7, 11 ये है वायु तत्व की राशि। 4, 8, 12 ये है जल तत्व की राशि। क्लियर हो गया? समझ गए आप? सिंपल सा यहां तक। अब मान लीजिए ये कुंभ राशि है, तुला राशि है, या 3 नंबर राशि है। क्लियर है? किसी का शनि या कोई ग्रह बैठा है, शनि लिया, अभी मैं ग्रह भी बता देता हूं। पहले मैं ग्रह बता देता हूं। सूर्य मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं। बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं। बुध में सभी तत्व आ जाते हैं। शनि महाराज और राहु महाराज वायु तत्व के ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? वायु तत्व के। क्लियर हो गया? मान लीजिए किसी का कुंभ राशि, मिथुन राशि या तुला राशि में शनि, ये शनि या राहु वायु तत्व के ग्रह हैं। मान लीजिए किसी का राहु यहां बैठा है, मान लीजिए किसी का राहु इसमें बैठा है, ठीक है, शनि उच्च का बैठा है, हमने जानबूझ के यहां रखा, और शनि महाराज जी की दशा आई। 1 सेकंड में बोल दीजिए भाई साहब आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ गई। क्योंकि वायु तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में बैठ गया, प्रबल हो गया। समझ आ गया आराम से? राहु बैठा है मिथुन में, वायु तत्व का ग्रह वायु तत्व में बैठ गया। 18 साल की राहु की दशा लग गई तो आप कह देंगे आपको वायु रोग है, गैस बनती है पेट में। जितना मर्जी इलाज करा ले, जाने का है नहीं, खाम खाम दिमाग लगाते रहते हैं लोग। बात क्लियर हो गया? कितना छोटा सा पॉइंट आपके सामने इजीली क्लियर हो गया।
फिर आता है राशियां, क्या होता है? शीर्षोदय राशियां होती हैं, पृष्ठोदय होती हैं, ठीक है, उभयदो राशियां होती हैं, जीव मूल धातु राशियां होती हैं, बहुत सारा होता है, धातु मूल और जीव राशि। जीव राशियां कौन सी होती हैं? मैं जीव राशि बताता हूं। जीव राशि बहुत सारा है, मैं फिर से बता रहा हूं। शीर्षोदय राशियां होती हैं, पृष्ठोदय होती हैं, उभयदो राशियां होती हैं, जहां ग्रह आके फल कैसे देते हैं। यहां से कोई बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बेसिक क्लियर होता है, आप जिंदगी में कभी एस्ट्रोलॉजी में आपको कोई हरा नहीं सकता, ये एश्योरिटी में दे सकता हूं। जीव राशि कौन सी होती है? रिड्यूस साइन आर कॉल्ड द जीव राशि। अब जीव राशि में बृहस्पति जब भी गोचर करता है, तो आप देखें जीव, आपके घर में लोगों का आना जाना लगा, आपके घर में आपके बच्चे की शादी हुई तो बहू आई, जीव आया, या किसी के यहाँ बच्चा हुआ, जीव आया। अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे भी जीव तो अब होना नहीं है, तो मेहमान आते जाते रहेंगे ना। बात समझ में आ गई आपको? जीव राशि में जब बृहस्पति आता है, गोचर करता है, समझ आ गया? जीव राशि के अंदर ग्रह जब भी शुभ ग्रह आते हैं, वो आदमी को लाभ दे करके जाते हैं। बात क्लियर? फिर इसके बाद आता है कलात्मक राशियां, पृष्ठोदय कलात्मक के बाद अर्ध तकनीकी राशियां, अर्ध तकनीकी राशियां, फिर आता है तकनीकी राशियां। क्लियर है? अब होता क्या है, ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है 3 नंबर में राहु हो, उसकी मान लो यहाँ पर 3 नंबर राशि है, ठीक है, यहाँ राहु बैठा है, तो ऐसे लोग क्या है, अर्ध तकनीकी राशि है या कलात्मक है, डेट आई हैव टू डिस्क्लोज इन द क्लास इटसेल्फ, बारीकी से। तो ये जो है आदमी कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ झुकता है। तो किस तरह से हमको ग्रह बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कलात्मक राशि में बैठा है, तो हमारा रुझान वहां होगा। थर्ड हाउस, अभी मेरे को हाउस भी आपको अच्छे से समझाने, पहले मैं राशियां समझा लूं आपको अच्छे से। फिर आता है वात पित्त कफ की राशियां। देखिए वही आ गया फिर से वापस, 1 5 9 वात वाली राशियां हैं। बात समझ में आ गया? पित्त वाली राशियां कौन सी आ जाएंगी? वो अभी जैसे भी आपने भी पढ़ा था 2 5 8, सेम आएगा। आगे चलते हैं, राशियों की दिशाएं, 1 5 9, ये दिशा है ईस्ट, 2 6 10, ये राशि की दिशा होती है साउथ, 3 7 11, इस राशि की दिशा होती है वेस्ट, 4 8 12, इस राशि की दिशा होती है नॉर्थ। मान लो ये 10 नंबर है, किसी का शनि बैठा है, उससे पूछो कि आप साउथ डायरेक्शन में बिजनेस करने जाते हो या नौकरी करने जाते हो, क्योंकि वो बैठा कौन सी राशि में है? साउथ दिशा की। अब मान लो यही 10th लॉर्ड यहां बैठ जाता 3 नंबर में, तो 3 नंबर कौन सी है? वेस्ट राशि। क्या वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं सर? पूछा जा सकता है, क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत सारे सूत्रांश है, ये नहीं है कि ये फाइनल है, समझ रहे हैं? तो वेस्ट डायरेक्शन है राशि की। आगे चलते हैं, अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं। राशि कौन सी है? अग्नि तत्व की, मेष राशि। मंगल ग्रह कौन सा है? अग्नि तत्व का। मंगल अगर बैठ गया, ग्रह अग्नि तत्व का, राशि अग्नि तत्व की, तो क्या होगा? आदमी भाई साहब बिना स्पाइसी रह ही नहीं सकता, उसे मिर्च मसाला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नेचर में है। बात समझ में आया? ये आपका जो ये हाउस जो है, ये आपका लगन होता है, दैट इज कॉल्ड असेंडेंट ऑफ द कुंडली। कुंडली का लगन भाव होता है, तो लगन में मंगल है, सिंपल सी बात है, लगन में मंगल है, राशि अग्नि तत्व की, ग्रह अग्नि तत्व का, दो अग्नि मिलने से अग्नि धतकी, तो आदमी तो स्पाइसी खाना खाएगा, पक्की बात। अब मंगल की ही राशि है जल तत्व की, तो जो जल तत्व की राशि में मोशन करेगा तो उसे पाइल्स होने का खतरा आ गया ना। आप बात समझ गए आसानी से, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है?
वो जल तत्व की राशि है, मोशन तो जल वाला साधन चाहिए होगा ना, ये चीज है। आगे चलते हैं, अब आपको भाव समझाते हैं। ये पहला भाव होता है प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 भाव है और 12 ही राशियां लिखी हुई हैं। मैं जब भाव पढ़ाता हूं तो आज के हिसाब से पढ़ाता हूं। पहले मैं सिंपल पढ़ा देता हूं, फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि मॉडर्नाइजेशन कैसे होता है भाव से। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, मैंने जन्म लिया। सेकेंड हाउस परिवार, किसी परिवार में जन्म लिया, मेरा कुटुंब है। सेकेंड हाउस मेरी वाणी है, मैंने मम्मा बोलना सीखा बाबा। थर्ड हाउस मेरे छोटे भाई बहन, मैंने चलना सीखा, ट्रैवलिंग, थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस मेरी मम्मा, जिसने मुझे प्यार दिया, मुझे थोड़ी शिक्षा दी, ऐसे खाना खाना है बेटे, ऐसे नहीं खाना खाना। पंचम भाव मेरी उपासना, भगवान कहाँ से जुड़ना है, ऐसे भगवान को प्रणाम करना, मेरा लव अफेयर। छठा घर मेरा कंपटीशन का है, मैं आगे बढ़ना है, कंपटीशन करा तो मुझे नौकरी लगेगी, छठा घर जॉब। सातवां घर मेरा शादी हुई, स्पाउस मेरा आया। आठवां घर मेरा ससुराल। नौवां घर मेरा भाग्य। 10वां घर मेरा खरमास का है, मेरे कर्म क्या है, मेरा कैरियर का है। 11वां घर मेरी इच्छा पूर्ति। 12वां मोक्ष, निकल पतली गली से। ये कॉमन हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा डीपली अलग से पढ़ाता हूं भावों को। थर्ड भाव इस समय आप जूम पर है, वो थर्ड भाव है। थर्ड भाव डॉक्यूमेंट्स का है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो थर्ड हाउस का स्वामी पाप प्रभाव में होगा, तभी ऐसी घटना होती है, अन्यथा नहीं होती। ये आगे के लेवल की बातें हैं, मेरे थर्ड लेवल की बातें हैं, वो वहां पर है। अब ये 10वां भाव जो होता है लोकसभा की एमपी है, लोकसभा से एमपी है, ये राज्यसभा से एमपी है। 11वां भाव मैं डीपली पढ़ाऊंगा अलग से, ऐसा नहीं है। 11वां भाव आपका स्ट्रांग है तो आपके पास फॉलोअर्स बहुत होंगे। कहाँ फॉलोअर? इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलोअर्स होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द डेप्थ इन इट? इसकी डेप्थ क्या है वो पढ़ना है। एट्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ स्कॉलरशिप। एट्थ हाउस को मैं सबको बड़े प्यार से समझाता हूँ। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट अप एंड डाउन इन योर लाइफ। whatever you are facing up and downs in your life, that represent by the eighth bhava। एट्थ भाव हमको जो है वो ये बताता है। फिर क्या है, उसके बाद सारे भाव का पढ़ाया जाएगा आपको डीपली। मैंने एक सिंपल बताया है और थोड़ी सी झलक भी दी है, इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं। एक और चीज बताता हूं आपको, लगना। लगना आल्सो टेल योर प्रोफेशन बाबा। सिक्स्थ हाउस आपके सर्वेंट हैं। दिस हाउस आल्सो रिप्रेजेंट सर्वेंट। किसने कहा नहीं है? थर्ड हाउस इज आल्सो सर्वेंट। थर्ड हाउस भी सर्वेंट है, सिक्स्थ हाउस भी सर्वेंट है। आगे चलते हैं, फिर आता है भाव बोधक कुंडली। भाव बोधक, ये मैं हुआ आई, ये मेरा स्पाउस, यानी ये हुआ पति, तो ये उसकी पत्नी हुई। क्लियर? और ये आपका पुत्र हुआ, पुत्र का ठीक सामने का भाव पुत्र की पत्नी, यानी आपकी बहू रानी। क्लियर? इसको बोलते हैं भाव बोधक कुंडली, रिलेशनशिप कुंडली। हाउ टू सी। अब आपके पुत्र हुआ, इस पुत्र के यहां फिर पुत्र हुआ, तो ये आपका पोता कहलाया, ये पोते का भाव है। इसको बोलते हैं भाव बोधक कुंडली। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। किसी के लगन कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा चारों जगह, ये केंद्र है, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर। इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई ग्रह ही नहीं बैठा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए
किसी भी भाव में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए शनि यहां बैठ गए, जो मंगल के शत्रु हैं प्रबल, तो लगन मेरा कमजोर हो गया। लगन क्या है? कमजोर। ये सब पढ़ाना है, ऐसा नहीं है यहां बता दिया नहीं, जो यहां बताया जा रहा है उसका डेप्थ पढ़ाया जाना है। शत्रु ग्रह बैठने से भाव कमजोर होता है। मान लीजिए कोई कहता है जी मेरे 10th हाउस में कोई ग्रह ही नहीं बैठा, तो 10th हाउस कमजोर है आपका, कोई ग्रह ही नहीं बैठा, कहीं से सपोर्ट ही नहीं है, और कोई ग्रह भी नहीं देख रहा, और बेड़ा गर्क। कोई ग्रह भी नहीं देख रहा, कोई ग्रह भी नहीं बैठा, पूरा बंटा धार हुआ पड़ा है। यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट फॉर योर कैरियर, फॉर योर प्रोफेशन, फॉर योर बिजनेस। सिंपल। आई रिपीटेड अगेन, 10th हाउस आपके 10वें भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा है, ना किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो 10वां भाव जो आपका कैरियर का है, प्रोफेशन का है, बिजनेस का है, वो बहुत कमजोर है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आम आदमी की तुलना में दुगनी मेहनत आपको करनी है। सीधी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें समझने के लिए। आगे चलते हैं। अगर मित्र ग्रह बैठा है तो भाव मजबूत हो जाता है। मान लीजिए यहां आकर के सूर्य बैठ गया, मंगल का तो मित्र है, ऊपर से उच्च का हुआ। जब भी ग्रह मित्र राशि में बैठेगा तो ग्रह को शक्ति मिलती है। हमें कैसे पता लगा? भैया राशि से ही तो पता लगा ना हमें। मित्र राशि में बैठने के कारण ग्रह मजबूत है, शत्रु राशि में बैठने के कारण भाव का सत्यानाश है। क्लियर है? मान लो किसी का शनि 5 नंबर की राशि में बैठा, तो 5 नंबर का भाव कमजोर हो गया। क्लियर है? फिर आपको ये बताया जाएगा वक्री ग्रह क्या होते हैं, नीच के ग्रह क्या फल दे सकते हैं। वक्री ग्रह, इस समय शनि महाराज वक्री हैं, ब्रैकेट यानी वक्री। वक्री ग्रह अर्थात उनमें चेष्टा बल आता है, उनमें बल ज्यादा होता है। मान लो किसी का शनि 10वें भाव में वक्री है, शनि का चेष्टा बल ज्यादा है। जो भी ग्रह वक्री होते हैं उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, यू हैव टू डू द डबल वर्क। सिंपल बात याद रखें, डबल काम करना है, वक्री ग्रह का सीधा मीनिंग है। नीच का ग्रह का अर्थ होता है हम में कुछ कमी है, हमको किसी गुरु की, मान लीजिए किसी का बृहस्पति यहां बैठा है, तो 10वां घर किस चीज का है? कैरियर का, हमारा प्रोफेशन का, हमारा कर्मा का। तो हमको एक गुरु की जरूरत है। वी नीड अ गुरु हु हेल्प अस इन दीज 3 सेक्टर, कैरियर, प्रोफेशन, कर्मा, जो हमको सही गाइड करे। नीच का ग्रह का मतलब है वो नीड अ टीचर। जैसे बच्चा कमजोर होता है ना, तो हम उसकी ट्यूशन रख करके देते हैं, ट्यूशन रखते हैं हम उसकी। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं ग्रह जो होता है कहाँ जाके अब आप बैठे हैं, कोई ड्राइंग रूम में बैठा है, कोई अपने बेडरूम में बैठा है, कोई स्टडी रूम में बैठा है। लगन में बृहस्पति या बुध बैठे, इन्हें मजबूत माना जाता है। मंगल या सूर्य 10वें भाव में बैठे, इन्हें मजबूत माना जाता है। अगर मंगल यहां बैठा, बेड़ा गर्क। मैंने अभी बताया रात्रि है, तो यहां वो मजबूत नहीं है, कमजोर है। तो कमजोर होने से वो अच्छे लाभ नहीं देगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए मेष राशि है, किसी का मंगल यहीं बैठा है, आपको सारे राजयोग पढ़ाए जाएंगे। पंच महापुरुष राजयोग बना रुचक। रुचक राजयोग कहां मदद करता? आईपीएस, पुलिस लाइन के अंदर, आर्मी के अंदर। मंगल तो इसी का कारक है ना। क्लियर है? सम अदर योगास आर देयर which creating the other raj yoga, the person could be even doctor or surgeon। मंगल चीर फाड़ का भी तो है ना, हम उसे देखेंगे। बुद्ध से भद्र राजयोग होता है,
और बृहस्पति से हंस राजयोग होता है, शुक्र से मालव्य राजयोग होता है, शनि से शश राजयोग होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुंडली में तुला लगन था, शनि लगन में था, शश राजयोग बनाया हुआ था। बुढ़ापे, शनि वृद्धावस्था के कारक ग्रह हैं। राजयोग वो सारी जिंदगी एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो उसने दिया ही दिया शनि ने। लेकिन चूंकि शनि वृद्धावस्था के कारक है, तो बुढ़ापे में उनको जो है क्या बनाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से फिर हमें पढ़ना है राजयोग। राजयोग कहां से बनते हैं, केंद्र प्लस त्रिकोण के संगम को राजयोग कहते हैं, ये सारा सीखेंगे। फिर आता है धन योग। धन के दो स्वामी हैं, एक 2 नंबर और एक 11 नंबर। मान लो किसी का शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हैं 11वें भाव में, भाई साहब व्यक्ति तो महाधनी है। अब किसी के बैठा हो यहीं पर ही कहते जी मेरे तो नहीं है, तो भैया पाप प्रभाव है ना उसमें। अदरवाइज ये सबसे बड़ा धनी योग है, इससे बड़ा कोई धनी योग होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों धन के स्वामी धन के लाभ के भाव में बैठे। क्लियर। फिर आता है नीच भंग राजयोग, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे मंगल यहां नीच का हुआ, किसके घर में मंगल नीच का हुआ, चंद्रमा के घर में। अब मान लो चंद्रमा को यहां बिठा दो, तो चंद्रमा अपने मकान को देख रहा है, अपने मकान में बैठे किराएदार को भी देख रहा है। देखो मंगल जो है वो किराएदार है, राशि किसकी है, चंद्रमा की, मकान मालिक कौन है, चंद्रमा है। तो नीच भंग राजयोग हो गया। अब ये मंगल जब भी आएगा आपको प्रॉपर्टी हर चीज का सुख देगा। मान लो मकान मालिक साथ ही बैठ जाए, चंद्रमा साथ ही बैठ गया, अब ये हो गया नीच भंग राजयोग। दो प्रकार से सिखाया, एक तो मकान मालिक ने अपने मकान को देखा, दूसरा मकान मालिक साथ बैठ गया, तो नीच भंग राजयोग हो गया। बात क्लियर है। इसके बाद आपको पूरे ये मेष लगन है, मेष लगन से ये मीन, यानी 12 लगन तसल्ली बख्श आपको सिखाए जाएंगे। फिर आपको मांगलिक दोषा सिखाया जाएगा। मांगलिक दोष, मान लीजिए किसी का तुला का मंगल है, द पर्सन इज मंगलिक। ये मंगलिक दोष कटेगा कैसे, वो कितना ज्यादा तंग करेगा, वो सारा है। मैं एक बात बताऊं आपको, खैर आप फाउंडेशन पढ़ने आए हैं, पर एक गिफ्ट देता हूं। जिंदगी में मैरिज की सलाह लेनी हो ना, उससे लेना जिसका साथ में घर में मंगल है, उससे बढ़िया सलाह कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी लंका लगी हुई है। हमेशा जिसका मंगल साथ में घर में हो, मेल हो या फीमेल, वो दूसरे को शादी की मतलब सलाह इतनी बढ़िया देगा कि मजा आ जाएगा उसे। आगे चलते हैं, और ये सारा होगा। फिर उसके बाद शनि, आपको शनि की साढ़े साती समझाई जाएगी। साढ़े साती है, ढैया है, वो भी समझाई जाएगी कि हमेशा साढ़े साती के बाद ढैया ही क्यों आती है। वाई ढैया कम आफ्टर द साढ़े साती। भगवान ने कहा सुधर जा, नहीं सुधर रहा, ये ले अब ढैया से जूझ। साढ़े साती आपके कर्मों का फल है, पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों के, इस जन्म के संचित कर्म और पूर्व जन्म के प्रारब्ध में से कुछ कर्म निकाल करके भगवान ने साढ़े साती बनाई है, वो भोगनी होती है। साढ़े साती में जितनी आप मेहनत ज्यादा करेंगे, आपकी कुंडली में राजयोग है नहीं है, शनि राजयोग दे देगा। ये नियम है शनि का, बहुत बड़ा सीक्रेट दिया आपको मैंने। साढ़े साती में हार्डवर्क करना है, किसी से छल कपट नहीं करना, गिव्स यू द राजयोग। फिर आपको राम जी की कुंडली सिखाई जाएगी। सबसे आपसे पूछा जाएगा कि राम जी की कुंडली में बताइए क्या क्या शुभ है, क्या क्या अशुभ है, आप बताइए। फिर आपको सिखाया जाएगा रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि, जया तिथि, नंदा तिथि, पूर्ण, जया, भद्रा, नंदा, ये तिथियां बताई जाएंगी आपको। अब जैसे मैं रिक्ता लेता हूं, रिक्ता होती है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। आज है चतुर्दशी, रिक्ता तिथि है।
रिक्ता तिथि पर कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना। शुभ कार्य का मतलब कोई विवाह नहीं करना, नया बिजनेस नहीं शुरू करना, गर्लफ्रेंड को आई लव यू नहीं बोलना, समझ गए? कोई भी शुभ काम नहीं करना है आपने रिक्ता तिथि पर। आपने क्या करना है? रिक्ता मीन्स खाली। जाइए डॉक्टर के पास जाइए, उसको दिखाइए, दवाई देगा, दवाई खाइए, बीमारी जाएगी, रिक्ता हो जाएगी। कौन रिक्ता हो जाएगी? बीमारी। रिक्ता का ऐसे लाभ लेना है। भगवान ने दो चीजें बनाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे रिक्ता तिथि पर तो फायर बैक होगा। एक और गुप्त सूत्र आपको मैं गिफ्ट में देता हूं। मैं अपनी क्लास के अंदर जब पढ़ाता हूं तो मल्टीपल सूत्र देता हूं। जब मेरा रिदम बनता है, देखिए मैं थेरेट कंसल्टेंट, मुझे कोई दिमाग से सोचना नहीं पड़ता क्या देना है क्या नहीं देना। मेरा रिदम बन गया, मैं सब कुछ दे देता हूं। ये तो सिंपल सी थ्योरी है, रिदम बनने के ऊपर है। इफ ए पर्सन इज बोर्न ऑन रिक्ता तिथि, बात खत्म। कुंडली तो फेंक दो गंगा जी में। आप धक्के खाने के लिए पैदा हुए, बात खत्म, पैसा आ जाओ। आप चतुर्थी को पैदा हुए, नवमी को पैदा हुए, चतुर्दशी को पैदा हुए, धक्के खाने का राजी हो गए। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते वेदिक में नाड़ी डाल देता हूँ, नाड़ी पढ़ाते पढ़ाते वेदिक डाल देता हूँ, बीच बीच में जैमिनी का सूत्रास भी पढ़ा देता हूँ। तो मिक्सअप दे देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज प्राप्त हो सके। तो ये रिक्ता तिथि का हो गया राम जी की कुंडली से। अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, एक सेकंड रुकिएगा। वो इसमें एक कमांड ऐसे नहीं आएगी। हाँ अब आएगी कमांड। ये देखिए 102 पेजेस की आपको बुकलेट मिलनी है। 102 पेजेस है इसमें, सारे चीज मिलेगी आपको। 102 पेजेस की आपके पास ये बुकलेट चली जाएगी। इसमें सारे चैप्टर्स आएंगे। मूल त्रिकोण राशि, उच्च नीच डिग्री, तत्व राशि, हर चीज आएगी। ऐसा नहीं है इतने सारे चैप्टर है, 41 चैप्टर्स आ दिया। पुरुष ग्रह कौन से हैं, तामसिक ग्रह कौन से हैं, सात्विक ग्रह कौन से हैं। बृहस्पति सात्विक है, शनि राहु केतु तामसिक ग्रह हैं, वात पित्त प्रकृति, हर चीज बारीकी से आपके पास आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको दो लाइनें पढ़ा दी और हो गया, नॉनसेंस। किसी को दो, दिल से दो। कीट राशियां कौन सी होती हैं, चतुष्पद राशियां कौन सी होती हैं। चतुष्पद राशि में अगर मंगल बैठा है तो कार आराम से आ जाएगी, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। काम का लोग उल जुल उपाय करते हैं। ये देखिए आपको कम से कम 105 पेज आए थे कि 135 पेज आए थे, यू विल गेट दैट। ये सारी चीज आपको बारीकी से प्राप्त होंगी। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये क्लास 3 जुलाई 23 को स्टार्ट होगा। मंडे क्लास स्टार्ट होना है। टाइमिंग इसका 8 to 9 PM रहेगा, डेली रहेगा, 5 डे का क्लास रहेगा और यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ मैंने आपको दिखा दिया है, पीडीएफ पूरी बुकलेट मिलेगी आपको। और यूट्यूब जो है क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है, ये याद रखना। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद जब भी मेल पर अगर कोई रिकॉर्डिंग आ रही है तो समझ लो 3 महीने बाद उड़ जाएगी। आपको यूट्यूब फॉर्म के अंदर रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, मैं लिख के दे रहा हूं, ये लीजिए। और इसका फी है 2345। सो डेप्थ ऑफ द डेप्थ नॉलेज मिलेगी। मैं जो कहता हूं उससे 10 गुना ज्यादा देता हूं। और मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, मेरे को ध्यान ही नहीं था। एक एपी कुमार जी हैं बेंगलोर से, ही टोल्ड मी, सर मेरी ना, आप वो मेरा वैदिक लेवल 2 पढ़ रहे थे, बोले सर मेरा आधा रजिस्टर भर गया सूत्र लिखते हुए, आधा रजिस्टर भर गया है सूत्रास लिखते हुए और समझते हुए। यही बात मुझे यूसुफ ने कही अमेरिका से, बोले सर दिस इज माय थर्ड डायरी, तो आई गिव यू मल्टीपल सूत्र। क्योंकि हमको जब दो ही सूत्रास पते हैं हम इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते। हमको चार सूत्रास पता है, हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। क्योंकि सूत्रास का पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूत्रास की जानकारी नहीं है तो दिक्कत है।
बात क्लियर है? इसके एक बात करने के बाद 2 लेवल और है। मान लो देखो, एक होता है तरीका कि आप जी हमारा 20,000 रुपए का कोर्स करो। इसके बाद वैदिक लेवल 2 आएगा, वो भी 5 दिन का है। इसके बाद वैदिक लेवल 3 आएगा, वो भी 5 दिन का है। 15 दिन में महारत आ जाती है। अब मैं आपसे 25,000 पूरे ले लूं और आपको एबीसीबीडी समझना है, आपको तो 25 खराब हुए। आपको मेरे से एबीसीडी समझ आई तो आपके 2,000 रुपए तो लगे, आप फंसे तो नहीं ना, कम से कम आप बचे तो रहे। तो 2 लेवल आगे आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली यू ज्वाइन। मैं कभी किसी को म्यूट नहीं करता। नंबर 1 क्लास में कोई भी मुझे बीच में टोक करके बात कर सकता है कि जी मुझे नहीं समझ में आया, और राम जी की कुंडली ली जाएगी और समझाया जाएगा। आप अपना चार्ट देखिए, अपने चार्ट पर डिस्कशन नहीं कर सकते, कारण क्योंकि मैं कंसल्टेंसी थोड़ी दे रहा हूं। आपको ग्रह पढ़ाने, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग करना है, ये गारंटी मैं 110% की दे सकता हूं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने ज्वाइन किया। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स लॉट वंस अगेन टू यू।